अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेस में मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बताइए आप लोग कैसे हैं। चलिए हम लोग जो है पिछले क्लास में गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। थोड़ी सी विलंब हो गई, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। थोड़ी सी विलंब हो जाती है क्योंकि टेक्निकल जो प्रॉब्लम होती है इसमें थोड़ी सी विलंब हो जाती है। बस इसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिए, 1-2 मिनट की तो बात है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, एक बार हमें बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। बहुत अच्छे हैं गुरुजी, बहुत अच्छे। चलिए राधे 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 राधे। चलिए बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, आप भी सभी लोग अच्छे होंगे ये हम उम्मीद करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए आप सभी लोग जो है जल्दी से आ जाइए और अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए आप अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते आगे। हम लोग कल की बात करें, अगर कल की हम लोग बात करें तो कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे। क्या आप लोगों को वीडियो यानी ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी सही जा रही है, बताइए। आप हमें प्रॉपर से तरीके से सुन पा रहे हैं, बताइए प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हैं। आज जो है क्लास जो है एकदम भौकाल होने वाला है। बिल्कुल कल जो है कुछ लोगों का जो है बहुत सारे डाउट है थे, उस डाउट को आज हम क्लियर करेंगे। बिल्कुल सर, होमवर्क 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 क्लियर कर लिए होंगे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। एक बार आप लोग सभी लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए बाबू, इसको शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए। हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, चलिए बताएंगे आप लोग, एक बार शेयर कर दीजिएगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा, आप जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। बताइए होमवर्क आप लोगों का कंप्लीट है। आप लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा, आप लोग जो है कल क्या क्या पढ़े थे। आप लोगों को हमने बताया कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, है ना जी। सजीव, नमस्कार नमस्कार हमारे तरफ से, बिल्कुल हमारे तरफ से भी आप सभी को जो है नमस्कार है, सभी को गुड इवनिंग है। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग जो है कल जो है पढ़े थे कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। बोलिए पढ़े थे ना जी, जरूर पढ़े थे। और ये भी हम लोग पढ़े थे कि जो सजीव होते हैं उन सजीवों के जो सामान्य लक्षण होते हैं, उन सामान्य लक्षण में यानी कि कुछ ऐसे गुण होते हैं या लक्षण होते हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं ना जी। यानी कि जो सजीवों के सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण की बात किए थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग सभी को। चलिए आते हैं, क्या आप लोग जो है होमवर्क क्लियर कर लिए हैं। होमवर्क में आपको हमने बताया कि वृद्धि जो होती है सजीवों का समान लक्षण होता है। वृद्धि सजीवों का समान लक्षण होता है, विशिष्ट लक्षण नहीं। ऐसा क्यों, आपको ये बताना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। एक बार जो है आप लोग अपने सारे दोस्तों के पास जो है इसे शेयर कर दीजिएगा। एक बार दबा के शेयर कीजिए तो आप लोग बच्चों एक बार शेयर कीजिए। चलिए एक बार आप सभी लोग जो है इसको शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। चलिए बहुत अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए एक जो है मोटिवेशन है, हमारी वीडियो की जो शुरुआत होती है एक मोटिवेशन के साथ होती है शुरुआत। इससे क्या होता है, आप जो है मोटिवेट हो देंगे, आप क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, आपकी जिज्ञासाएं बढ़ेगी, ठीक है। तो आइए देखिए क्या है कि खुद को इतना कमजोर मत होने दो। क्या है बच्चों, खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। बिल्कुल सही बात है, अपने आप को बिल्कुल कमजोर नहीं समझना है। आप जो है अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि आपको जो है किसी की एहसास की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसी मोटिवेशन के साथ जो है आज के क्लास को हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। देखिए यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए कल जो है हमने होमवर्क में दिया था
किसमें दिया था बच्चों? यही जो है आपको होमवर्क में दिया गया था कि आप बताइए कि जो होमवर्क में क्वेश्चन आपको दिए गए थे क्या इसे आप पूरा कर लिए हैं? चलिए बताइए, क्या आप लोगों ने इसके बारे में समझा? इसे आप लोग समझे, इसको आपने पूरा किया? जरूर। बहुत सारे बच्चे हैं जो करे यस सर हमने जो है इस प्रश्न का आंसर जो है लिख लिया। क्या कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसके आंसर को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिया? बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिया? चलिए, बहुत अच्छे। यहां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? पूछा गया कि वृद्धि सजीवों का समान लक्षण माना जाता है। वृद्धि सजीवों का समान लक्षण माना जाता है, समान लक्षण माना जाता है, विशिष्ट नहीं। कल हम लोगों ने क्या चर्चा किया था कि जो सजीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, सजीवों के दो लक्षण होते हैं। कितने होते हैं? दो लक्षण होते हैं। एक होते हैं विशिष्ट, क्या होते हैं? विशिष्ट, या पहले हम लोग लिख लेते हैं सामान्य। क्या लिख लेते हैं? एक होते हैं सामान्य, एक होते हैं सामान्य लक्षण। क्या होते हैं बच्चों? सामान्य लक्षण। और दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा होता है विशिष्ट लक्षण। क्या होता है बच्चों? विशिष्ट लक्षण होता है। क्या होता है? विशिष्ट लक्षण। इसी पे हम लोग बात किए थे। देखिए, सामान्य लक्षण को हम लोगों ने क्या समझा अंग्रेजी में? अंग्रेजी में सामान्य लक्षण को क्या कहे? सामान्य लक्षण को कहा जाता है जनरल, क्या कहता है बच्चों? जनरल कैरेक्टर। क्या कहते हैं? जनरल कैरेक्टर। और वहीं विशिष्ट की बात करें तो विशिष्ट की बात करें तो क्या कहते हैं बच्चों? विशिष्ट को कहते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कैरेक्टर। बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत अच्छा। चलिए देखिए, यहाँ पे समझते हैं। हम लोगों ने क्या समझा कि सामान्य लक्षण जो होते हैं वैसे लक्षण होते हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं, है कि नहीं जी? ऐसे भी लक्षण जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं। इसके आधार पर, सामान्य लक्षण के आधार पर हम सजीव और निर्जीव के बीच जो है अंतर का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, उसमें विभेद नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन वहीं अगर विशिष्ट लक्षण की बात करें तो विशिष्ट लक्षण क्या होता है? वैसे लक्षण होते हैं जो क्या करते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच, सजीव और निर्जीव के बीच विभेदन यानी अंतर का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अंतर का निर्धारण करते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। अब इसको जो है आप लोग कैसे समझेंगे? कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे लक्षण जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं, सजीव में भी है और निर्जीव में भी है, तो उसे क्या कहेंगे? समान लक्षण यानी जनरल कैरेक्टर कहेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जो केवल सजीवों में पाया जाता है यानी वो निर्जीव में नहीं पाया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विशिष्ट यानी स्पेसिफिक कैरेक्टर। बात समझ में आ गई? इसके एग्जाम्पल को भी हम लोग ले लिए थे। बताइए, सजीवों के समान लक्षण के बारे में बताइए आप, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं सजीवों के समान लक्षण? सजीवों के समान लक्षण में एग्जाम्पल आप हमें बताइए कौन कौन से हैं बच्चों? सजीवों के समान लक्षण के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बताएंगे आप लोग? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सभी लोग जानते हैं कि सजीवों के समान लक्षण में वृद्धि है, गति है और प्रजनन है। वृद्धि, गति और प्रजनन, यानी इसे ही हम क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। ठीक है, ये जो तीन एग्जाम्पल जो दिए थे, ये तीनों एग्जाम्पल जो है किसके हैं? तो तीनों समान लक्षण के हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं इसके आंसर की बात करते हैं, तो इसके आंसर आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए, लिख लिए होंगे तो बहुत अच्छे की बात है। अगर नहीं लिखे हैं तो आप लिखेंगे इसके आंसर को कि सजीवों यानी वृद्धि सजीवों का समान लक्षण है, वृद्धि सजीवों का समान लक्षण है, यह विशिष्ट लक्षण नहीं है। ऐसा क्यों? तो आप कहेंगे वृद्धि सजीवों के साथ साथ, क्या है बच्चों? कहिएगा कि वृद्धि, वृद्धि सजीवों के साथ साथ, सजीवों के साथ साथ, के साथ साथ, साथ साथ निर्जीवों में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों? निर्जीवों, निर्जीवों में भी पाया जाता है, में भी पाया जाता है। ठीक है, ये चीज तो आप लोग कल भी समझे थे।
है कि नहीं। यानी सजीवों के साथ साथ निर्जीवों में भी क्या पाया जाता है, वृद्धि पाया जाता है। और पाया जाता है अतः वृद्धि के आधार पर, क्या है बच्चों, अतः हम कह सकते हैं अतः वृद्धि के आधार पर, अतः वृद्धि वृद्धि के आधार पर, वृद्धि के आधार पर सजीव एवं निर्जीव का, सजीव एवं निर्जीव का, सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि यह जो लक्षण है जिसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, यह जो लक्षण है सजीवों के साथ साथ निर्जीवों में भी पाया जाता है। और इसके आधार पर हम लोग सजीव और निर्जीव का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए यह सजीवों का, इसलिए यह सजीवों का सामान्य लक्षण है, इसलिए यह सजीवों का समान लक्षण है, समान लक्षण है, विशिष्ट नहीं है, विशिष्ट नहीं। ठीक है, विशिष्ट नहीं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, विशिष्ट नहीं है, सजीवों का ये क्या है, समान लक्षण है, विशिष्ट नहीं है। बात समझ में आ गई। अब यहां पे कहिएगा कि गुरुजी कल वाला जो आप पॉइंट बताए थे, कल वाला जो पॉइंट बताए थे उसको थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको जो है थोड़ी सी यहाँ कठिनाइयां हुई होगी, उस कठिनाई को जो है हम यहाँ पे दूर कर देते हैं। देखिए आपको करना क्या है। ठीक है, चलिए यहां देखिएगा आप लोग, कल हम लोग बात किए थे कि ये जो होती है, जैसे मान के चलिए कि वृद्धि वाला एग्जांपल कैसे लिए थे जी, रेत का टीला लिए थे। क्या लिए थे, रेत का टीला लिए थे। यहाँ पे रेत का लिए थे टीला, कहिएगा गुरुजी रेत का टीला लिए थे। क्या लिए थे, रेत का टीला लिए थे। और बताए थे कि जब इधर से हवाएं चलती हैं, इधर से हवाएं चलती है और ये हवाएं जब इधर से चलेगी तो यहाँ के जितने भी रेत हैं इसको लेकर के और यहां पर एकत्रित कर देगी। यहां पे क्या कर देगी, एकत्रित कर देगी। यहां पे जब एकत्रित करेगी तो यहां पर जो है वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। और यही जो वृद्धि यहाँ का जो है क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो वृद्धि होती है वो वृद्धि जो है आंतरिक नहीं होती है, यानी शरीर के भीतर नहीं होती है, बल्कि यह जो है सतही होती है। क्या होती है, सतही होती है, बाह्य सतही आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, बाह्य सतही कह सकते हैं। ठीक है, एक बार जो है आप शेयर कर दीजिएगा, मजा नहीं आ रहा है, आप एक बार शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छा, क्या नाम है जी, वंदना कुमारी, पूरे आंसर को आप दे रही हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग जो है इसी तरह से पढ़ते रहिए और एक बार जो है आप जो है परचम लहराइएगा, ये हमारी वादा है, आप जो है बहुत ही अच्छा करेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, एक बार सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए वृद्धि के आधार पर हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट को हम लोग समझ चुके हैं। देखिए यहाँ पे वृद्धि के आधार पर सजीवों के समान लक्षण से संबंधित कुछ बिंदु है। इस बिंदु को हम लोग देखिए कैसे समझे। अभी आप लोग ये समझ चुके हैं कि सजीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना ये समान लक्षण है, किसके, सजीवों के हैं। दूसरा, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकीय विभाजन द्वारा वृद्धि होती है, यानी जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं जिनका शरीर 2 से अधिक कोशिकाओं यानी अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना है, उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य। ठीक है, और एक कोशिकीय जीव की बात करें तो आप बताइए एक कोशिकीय जीव में कौन से जीव आता है जी, एक कोशिकीय जीव का एग्जांपल। नेक्स्ट देखिए, यदि भार को वृद्धि का अभिलक्षण माना जाए तो निर्जीव के भार में भी वृद्धि होती है, जैसे पर्वत और रेत के टीले, पर्वत और रेत के टीले। आगे हम बात करें, सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है, जबकि निर्जीवों में बाह्य एवं सतही वृद्धि होती है। क्या होती है, बाह्य एवं सतही वृद्धि होती है। चलिए
गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बात करते हैं आगे। आगे हम लोग बात करेंगे मूवमेंट यानी गति के बारे में। क्या है? गति के बारे में। आप लोगों ने क्या क्या समझ लिया? आप लोगों को कल भी बताए थे कि जो वृद्धि होती है और जो गति होती है और जो प्रजनन होती है, ये गति, प्रजनन और ये गति, वृद्धि और प्रजनन, ये तीनों जो है जीवों के यानी सजीवों के समान लक्षण है। क्या बच्चों? सजीवों के समान लक्षण है, जो सजीवों के साथ साथ निर्जीवों में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सजीवों के साथ साथ निर्जीवों में भी पाया जाता है। चलिए इसकी हम बात करते हैं गति की। आप हमें बताएंगे गति क्या होता है? गति आप लोगों को पता है गति क्या होता है? मोशन। बिल्कुल बिल्कुल, गति यानी मोशन। क्या होता है बच्चों गति? आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे गति को, कि गति क्या होता है। 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे गति को। अनुवर्तन, बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे अनुवर्तन गति, और अनुवर्तन गति में 4 गति को पढ़े होंगे, पढ़े हैं। चलिए गति क्या होता है बच्चों? गति क्या है जी? कोई भी वस्तु है जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आती है, जाती है या स्थानांतरण करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। बच्चा जो है दे रहे हैं कि दोलनी गति है, वृत्तीय गति है, और क्या है जी? और क्या है बताइए? चलिए काजल कुमारी, थैंक्स। चलिए देखिए क्या है, दोलनी गति, वृत्तीय गति हम लोगों को नहीं करना है। हम लोगों को यहाँ समझेंगे कि जो गति होती है, जो मूवमेंट होती है, वह सजीवों के समान लक्षण होते हैं, ये विशिष्ट लक्षण नहीं होते हैं। यानी कि जो गति होती है वह सजीव के साथ साथ निर्जीव में भी पाए जाते हैं। यानी गति क्या है? गति यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी पदार्थ अगर जाता है, वहां से आता है, या कह सकते हैं कि स्थानांतरित होता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे गति कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? गति कहेंगे। और ये गति जो होती है वो सजीव और निर्जीव दोनों में पाई जाती है, और दोनों में पाए जाने के कारण ही इसको क्या कहते हैं? समान लक्षण कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? समान लक्षण कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें गति की, तो गति क्या होता है आइए यहाँ पे एक बार लिखेंगे। क्या आप सभी लोगों को पता है? चलिए यहां लिखेंगे गति के लिए, कहिएगा एक स्थान से एक स्थान से एक स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। क्या करना? जाना। या क्या कहेंगे? स्थानांतरित होना। क्या करना? स्थानांतरण होना गति कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? गति कहलाता है। गति कहलाता है। बात समझ में आ गई? क्या है बच्चों? एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना या वहां से स्थानांतरित हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया वंदना कुमारी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अगर आने जाने की क्रिया नहीं हो तो उसमें स्थानांतरण भी आप रख सकते हैं, कि स्थानांतरण यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई भी पदार्थ अगर आता है, जाता है तो क्या कहेंगे? स्थानांतरण कहेंगे। और इसी तरह का जो है एक डिफिनेशन आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे, पदार्थों के परिवहन। बोलिए, पढ़े थे ना जी? पदार्थों का परिवहन आप लोग पढ़े थे। चलिए बहुत अच्छा है। चलिए गुड। आगे आप बात करते हैं हम लोग। देखिए सजीवों में जो गति होती है, ठीक इसी प्रकार की गति निर्जीव में भी देखने को मिलती है। कहिएगा गुरुजी ऐसा कौन सा निर्जीव है जिसमें गति पाई जाती है? तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें आप लोग जो है लिखेंगे, अभी इसी में आप लोगों को लिखना अभी और है। क्या लिखना है? कि गति जो होती है सजीवों के साथ साथ निर्जीवों में भी पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सजीवों के साथ साथ निर्जीवों में भी पाई जाती है, और दोनों में पाए जाने के कारण इसे समान लक्षण कहा जाता है। बच्चों क्या कहते हैं? समान लक्षण। लेकिन अगर एक ही में अगर होता, केवल सजीव में होता, तो उसे क्या कहते? विशिष्ट लक्षण कहते। तो कहने का मतलब हुआ, कहिएगा कि गति सजीवों का समान लक्षण है। सजीवों का समान लक्षण है। क्या बच्चों? सजीवों का समान लक्षण है।
समान लक्षण है। अब कहिएगा गुरुजी सजीवों का समान लक्षण क्यों है? तो सजीवों का समान लक्षण इसलिए है कि सजीव के साथ साथ यह जो गति है वह निर्जीवों में भी पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? निर्जीवों में भी पाई जाती है। तो कहेंगे कि गति सजीवों का समान लक्षण है, क्योंकि 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 यह सजीवों में पाई जाती है, क्योंकि यह सजीवों में पाई जाती है, सजीवों में पाई जाती है। ठीक है क्या जी? सजीवों में पाई जाती है। अब देखिए आप कहिएगा गुरुजी सजीव में तो पाई जाती है तो निर्जीव में भी पाई जाती है, तो ये क्या है? ठीक है, अभी जो है 2 मिनट के लिए विलंब चाहूंगा। संजय सर आपके सामने आएंगे, ठीक है, 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए 2 मिनट। हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ पहले बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट लिखे सर वो है ना। तो बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट कर रहे थे। ठीक है, आप लोग एक दूसरे से बात बहुत ज़्यादा करते हैं प्यारे बच्चों, हमने देखा है। ठीक है सर, मूवमेंट वाला स्पेलिंग गलत हो गया है, मूवमेंट में ई होता है यहाँ, है ना, ये टाइपिस्ट में है ना। चलो जी ठीक है, तो प्यारे बच्चे बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पर एक दूसरे के कमेंट को देख करके आप लोग ज़्यादा कमेंट करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या आप लोग अधिकांश बच्चे एडमिशन ऐप पर लिए होंगे? जल्दी बताओ हाँ या ना, जल्दी से बताओ। आप अधिकांश बच्चे ऐप पर एडमिशन लिए हो? यस और नो, जल्दी बताओ स्पीड में। यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी, हमने लिया है। सर जी आज मैथ की क्लास क्यों नहीं हुई थी? बच्चे थोड़ा सा मतलब जो ना क्या बोलते हैं, स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम था, नेटवर्क वगैरह का थोड़ा सा कुछ इशू आ गया था, और तो मैंने नहीं लिया। ठीक है, कल मैं क्लास लूंगा, फिर परसों मेरी मतलब जो वो है ना क्या बोलते हैं, मामी की बेटी की शादी भी है 21 तारीख को मेरे बच्चे। 21 को मामी की बेटी की शादी है। जो बच्चों सब दिन हमेशा मुझे राखी बांधती थी, उसके है ना, सब दिन मुझे राखी बांधती थी, ठीक है ना, उसी की शादी है। ठीक है, तो मुझे 21 को, तो फिर मैं आप लोगों से छुट्टी लूंगा। ठीक है, बाद में आप लोगों से बच्चों में छुट्टी लूंगा। ठीक है ना, ठीक है। तो बच्चे मुझे ऐसा लगता है कि क्लास को एप्लीकेशन पर कर देना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है बच्चा जी कि क्लास को एप्लीकेशन पर कर देना चाहिए, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो भाई साहब मैं सोच रहा हूँ कि देखो ये जो ना फुल क्लास को बच्चे ऐप पर कर दिया जाए। ठीक है, और इसका जो रिवीजन हो, 1 शॉट रिवीजन हो, या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, ठीक है बच्चा, तो 1 शॉट रिवीजन हो, इसको प्यारे बच्चों यूट्यूब पर कर दिया जाए। बताओ, जिससे क्या होता है ना कि पढ़ने वाले बच्चों को डिस्टर्ब ना हो, मैं अक्सर देख रहा हूँ 11th का हिंदी बुक, सर जी 11th का हिंदी बुक रे, बुक से क्वेश्चन पड़ेगा, बुक का नहीं आता है उतना, बहुत मतलब गुरुजी बहुत बिजी रहता है ना, तो बुक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। बोलोगे तो प्रॉपर बैच हमको फिर 11th का लेके आना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी हम कर लेंगे। सर फिजिक्स की क्लास क्यों नहीं हो रही है? फिजिक्स वाले सर छुट्टी में, नहीं पता आपको? फिजिक्स वाले सर मेरे बच्चे छुट्टी में लखनऊ गए हैं, फिजिक्स वाले सर। क्यों गए हैं सर? क्योंकि उनका पेपर है एमएससी का, है ना, मास्टर ऑफ साइंस का पेपर है एमएससी का। ठीक है, तो वो 3 तारीख को आपकी सभा में आ पाएंगे। तो बच्चा जी बताओ, क्या आप इस मुद्दे पर, है ना, इस मुद्दे पर आप रहोगे कि सर पूरी क्लासेस आप ऐप पर दे दो, फुल क्लास आप ऐप पर दे दो, और 1 शॉट रिविजन आप यूट्यूब पर करा दो? सर 1 शॉट रिविजन, जिससे आपने कहा था कि हम बिहार में प्यारे बच्चों, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हर घर तक पहुंचना चाहते हैं, ये भी सिस्टम आपका लागू हो जाएगा, ये वाला सिस्टम आपका लागू हो जाएगा यूट्यूब वाला, और ये भी हो जाएगा सर की जैसे क्लास पूरे बच्चों जो मतलब जो बेसिक क्लास है, पहला हर चैप्टर का बच्चों पहला क्लास दिलवा देंगे हम यूट्यूब पर। पहली क्लास आप यूट्यूब पर देख लेना, उसके बाद जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो वो ऐप पर कर लेना। ठीक है, फीस में मैंने बता दिया आप लोगों को कि फीस बहुत कम रहेगी। नो सर यूट्यूब पर ही रखो सर। अरे बच्चे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत ज्यादा पैसा नहीं लेता हूँ आप लोगों से। फीस कितनी कम है बताओ? गुरुजी की फीस कितनी कम है? ठीक है ना, फीस कितनी कम है बताओ मेरे बच्चे? फीस तो बहुत कम है ना, फीस मात्र 1200 रुपए। इसमें भी बहुत सारे बच्चों को हमने कुछ छूट वगैरह देकर मात्र 1200 रुपए फीस है ऑल सब्जेक्ट का। आप ऑफलाइन पढ़ने जाओगे एक सब्जेक्ट का 2-3 हजार। देखो मैं आप लोग की भलाई के बारे में कह रहा हूँ बच्चों, आप लोग की भलाई के बारे में कह रहा हूँ, मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, आप लोग की भलाई के बारे में कह रहा हूँ ऐसा कि भाई साहब पूरा क्लास यूट्यूब पर इस पे ऐप पर करना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे फालतू कमेंट्स कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है।
सर पढ़ा रहे हैं कुछ तो आपका कमेंट कुछ और है, कोई कमेंट्स में कोई बच्चा, देखो कमेंट्स में कोई बच्चा शायरी लिख रहा है, ठीक है ना, कमेंट में कोई बच्चा गाना लिख रहा है, ठीक है ना, कमेंट में कोई बच्चा एक दूसरे से बात कर रहा है, ठीक है, कमेंट में कोई भी बच्चा स्टडी से रिलेटेड कोई बात हो ही नहीं रही है। तो जब देखो किसी भी चीज का, दुनिया में एक चीज याद रखना मेरे भाई, दुनिया में एक चीज याद रखना कि अगर 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 किसी चीज की बच्चों वैल्यू नहीं होती है, अगर कोई उसकी कद्र नहीं करता है, तो फिर उस चीज को देके क्या फायदा है। तो जिस बच्चे को बच्चों कद्र करना है, जिस बच्चे को कद्र करना होगा, चलो बच्चों तो इस क्लास को कहाँ पर, ऐप पर कर दिया जाएगा। तो आप आराम से बच्चों, जो लोग पेमेंट किए बिना, क्योंकि ऐप पर आप किसी के कमेंट्स को नहीं पढ़ सकते, ठीक है, गुरुजी से यस सर, हाँ सॉरी सर, सॉरी क्यों, ज्यादा लगता है सर, ऐप पर ज्यादा पैसा सर, डाटा ज्यादा लगता है, एमबी ज्यादा लगता है, ओहो हो एमबी ज्यादा लगता है, एमबी अधिक लगता है सर जी, घर वाले पैसा नहीं देते, चलो ठीक है, जिसका नहीं देते उसको फ्री में पढ़वा देंगे हम, क्या टेंशन ले रहे हो आप। लेकिन ये चीज अच्छा नहीं लगता मुझे, ये चीज थोड़ा गलत लगता है। अच्छा ठीक है, कोशिश करो बच्चों थोड़ा कमेंट वगैरह, हाँ सर लव यू गुरु जी, एक बच्चे ने लिखा है सर जी बात समझ गए सर आप, लव यू गुरु जी, हम आपको बताना चाहते थे, ठीक है, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि पूरा कोर्स आप डेली डेली क्लास आप यूट्यूब पर करते हो, आपको बोर फील हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो बच्चे आप एप्लीकेशन पर पूरी क्लास करो, वहां पर एक दूसरे के कमेंट्स को नहीं देखोगे, बस चीजों को देखोगे। सर आप थोड़ा सा फास्ट पढ़ाइए सर, ऐसा बच्चों का कहना, थोड़ा सा फास्ट कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों, ऐप पर। और उसकी जो वन शॉट है, वन शॉट होगी बच्चों, वो वन शॉट आप यूट्यूब पर, क्लास बच्चों यूट्यूब पर किसी भी दिन बंद नहीं रहेगी, किसी भी दिन क्लास बंद नहीं होगी, लेकिन उसका एक अलग रूटीन कर देंगे कि आज ये विषय होगा, कल वो विषय होगा, परसों वो विषय होगा, इस तरह से क्लासेस आपकी चलेंगी, ठीक है। और आपके गुरुजी यूट्यूब पर तो पढ़ाएंगे, क्या टेंशन ले रहे हो, हाँ हम तो यूट्यूब पर पढ़ाएंगे ही, लेकिन जो बाकी की क्लासेस हैं, बाकी की क्लासेस हैं बच्चों, उसको उसको वो कर दिया जाएगा, ठीक है ना, वो डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो भाई पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो जो लोग भी फीस जमा किए हैं, आप ये कभी ना समझे कि आपका पैसा है ना, आपका पैसा बच्चों, आपका पैसा बर्बाद होगा, ऐसा कभी ना सोचे। हम कोशिश करेंगे, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी बच्चों यूट्यूब पर, तो आपको ऐप पर क्लास दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, खुश ठीक है। यूट्यूब वाले ना, यूट्यूब वाले भी खुश, आप लोग के भी क्लासेस चलती रहेंगी, वन शॉट क्लासेस, मतलब एक दिन में मैथ बच्चों मेरा क्लास यूट्यूब पर आप देख लेना, ठीक है, मतलब एक दिन में एक दो क्लासेस ऐप पर इस पर यूट्यूब पर डेली एक दो क्लासेस होती रहेंगी, बाकी पूरा क्लास आपको देखना है। आप मेहनती स्टूडेंट हो तो आप ऐप पर चले जाना बच्चों, ठीक है, ऐप पर जाके पढ़ लेना, ठीक है। अरे हंस दो थोड़ा सा, डाटा ज्यादा लगता है सर ऐप में, ओहो नो सर नेट बहुत खत्म होगा सर, ज्यादा खत्म होता है ऐप पर नेट, क्वालिटी कम करने का ऑप्शन नहीं है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो बच्चों, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोड़ा कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे, बच्चों हंसते रहो, ठीक है। हाँ चलो बच्चों, ठीक है स्टार्ट करते हैं, लो लो पढ़ो बच्चों, टाइम बर्बाद हो रहा है। बिहार वाले लोग गरीब ही फिर भी आप पैसा लेते हो, यूट्यूब से तो कमाते हो सर। नहीं बच्चों, यूट्यूब से उतना नहीं हो पाता कि आप लोगों को रख सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं। आप समझते हो क्यों फालतू कमेंट करते हो, यही सब कमेंट फालतू करते हो आप। चलो आइए सर पढ़ाइए, ठीक है, ये सब फालतू कमेंट है, ये फालतू कमेंट है बच्चा जी जिस कमेंट का कोई आधार नहीं, उस कमेंट को आप करते हो। यूट्यूब से कितना 10,000, मतलब यूट्यूब अभी तो मोनेटाइज नहीं हुआ इस चैनल का, आप क्या बात करते हो बच्चे, ये सब बात मत करो। बच्चों के ऊपर तो मौका ही मत दीजिएगा, बात करने का मौका ही। चलिए कहाँ तक थे जी, देखिए एक बार हम लोग कहाँ तक थे, एक बार आ जाइए फिर से हम लोग वहीं पे आते हैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे कहाँ, कि गति सजीवों का समान लक्षण है, क्योंकि यह सजीवों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों, सजीवों में पाया जाता है। क्या हुआ जी, चलिए सजीवों के समान लक्षण है, ये कहाँ पाया जाता है, सजीवों में पाया जाता है। तथा अगर बात करें तो हम कहेंगे कि साथ साथ है, क्या आता है बच्चों, साथ साथ यह निर्जीवों में भी पाया जाता है, निर्जीवों में भी पाया जाता है।
और जब देखो कि जब सजीव और निर्जीव दोनों में पाया जाएगा तो क्या आप इसे विशिष्ट लक्षण कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? सामान्य लक्षण कहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो यहाँ देखिए बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ देखिए कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी इसका जो है मोशन होगा। बिल्कुल, आप मोशन भी पढ़े होंगे, मोशन भी लिख सकते हैं। मूवमेंट मतलब क्या है? मूवमेंट भी आप यहाँ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करें तो देखिए आगे हम लोग को क्या है, प्रजनन में बात करनी है। किसमें बात करनी है? प्रजनन। देखिए प्रजनन को आप लोग जनन भी कह सकते हैं। ठीक है, जनन कहेंगे, प्रजनन कहेंगे। आप बताइए प्रजनन क्या होता है? तो प्रजनन जो है एक सजीवों का समान लक्षण होता है। क्या है? सजीवों का समान लक्षण है। कहिए गुरुजी सजीवों का समान लक्षण क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि यह जो है सभी जीवों में पाया जाता है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है कि सारे जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं, उन सभी जीव जंतुओं में प्रजनन यानी जनन हो ये संभव नहीं है, ये जरूरी नहीं होता है। तो आप हमें बताइए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जनन या प्रजनन होता क्या है। तो आप अब क्या हमें बताएंगे कि जनन क्या है? बच्चों जनन क्या है? बताइए जनन क्या है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जनन एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी संख्या को बनाए रखने के लिए अपनी जैसी समान संतति को या अपनी जैसी समान संतान को जन्म देता है कि नहीं जी? बिल्कुल हो जाता है बच्चों, कभी कभी गलती टाइप हो जाता है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा आप लोग अपने से। ठीक है, चलिए हो जाता है कभी कभी। आइए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, क्या बात करते हैं? प्रजनन यानी जनन की। तो जनन क्या है? आपसे अगर कोई पूछे कि जनन क्या होता है तो कहिएगा वह प्रक्रम जिसके द्वारा क्या है बच्चों? जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी जैसी नई संतति या नए संतान को जन्म देता है। क्या कहलाता है बच्चों? ये हो गया प्रजनन यानी जनन। क्या हो गया? प्रजनन यानी जनन। अपने जैसी समान संतति को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रजनन या जनन। अब कहिएगा गुरुजी ये तो सभी संतान में होता है, सभी संतति में होता है, जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं सारे जीव जंतुओं में ये प्रजनन की क्रिया पाई जाती है, ये प्रजनन की क्रिया पाई जाती है, तो ये तो विशिष्ट लक्षण हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, ये जो है समान लक्षण है। क्या है? समान लक्षण है, क्योंकि सभी जीवों में जनन की क्रिया नहीं हो पाती है, इस वजह से ये क्या है? समान लक्षण है। क्या है बच्चों? समान लक्षण है। तो कहेंगे कि प्रजनन, क्या कहेंगे? प्रजनन। क्या बच्चों? प्रजनन सजीवों का समान लक्षण है, समान लक्षण है, सजीवों का समान लक्षण है। क्योंकि कहिएगा गुरुजी क्योंकि क्या है जी? क्योंकि कुछ जीवों में प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। कुछ जीवों में प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। क्या बच्चों? कुछ जीवों में प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। कहिएगा गुरुजी वो कौन कौन से हैं जिसमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती है? प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। देखिए यहाँ पे प्रजनन सजीवों का समान लक्षण है। क्या बच्चों? प्रजनन सजीवों का समान लक्षण है, क्योंकि कुछ जीवों में प्रजनन की जो क्षमता है वो नहीं पाई जाती है। जैसे में वो कौन कौन से हैं बच्चों? जैसे में कौन कौन से हैं जीव जिसमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती है? क्या आपको पता है? बताइए कौन ऐसे जीव है जिसमें प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है, जो जनन नहीं करते हैं? तो देखिए आप लोग जो है नाम सुने होंगे, कार्यकर्ता मधुमक्खी। क्या सुने होंगे? कार्यकर्ता मधुमक्खी। कार्यकर्ता मधुमक्खी को ही सेवक मधुमक्खी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? सेवक मधुमक्खी। नाम सुने हैं? चलिए तो जैसे में लिखेंगे क्या है? सेवक मधुमक्खी।
सेवक मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या है बच्चों, सेवक मधुमक्खी, जिसे सेवक मधुमक्खी, जिसे कार्यकर्ता मधुमक्खी भी कहा जाता है, कार्यकर्ता मधुमक्खी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, कार्यकर्ता मधुमक्खी भी कहा जाता है। ये जो कार्यकर्ता मधुमक्खी होती है, इस मधुमक्खी में जो है जनन करने की क्षमता नहीं होती है, यानी इसके द्वारा जो है नई संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, जिसके वजह से इसे हम जो है समान लक्षण मानते हैं। दूसरा बताइए, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा जो है खच्चर का नाम सुने होंगे, खच्चर, क्या बच्चों, खच्चर जो होता है, यह जो है खच्चर में भी प्रजनन की क्षमता नहीं होती है, इस वजह से इसे भी हम क्या कहते हैं, समान लक्षण के अंतर्गत रखते हैं। क्या कहते हैं इसको, समान लक्षण। और तीसरी अगर बात करें तो मानव अनुवर युगल, क्या कहेंगे, मानव अनुवर युगल, मानव अनुवर युगल, जिसे क्या कह सकते हैं, जिसे किन्नर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, किन्नर भी कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती है, यानी इनके द्वारा जो है नए संतान को जन्म नहीं दिया जा सकता है। अतः ये क्या हो गए, तो ये समान लक्षण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, समान लक्षण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। सेवक मधुमक्खी यानी कार्यकर्ता मधुमक्खी, आप लोग पढ़े होंगे जब मधुमक्खी की छत्ता की बात करें तो मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है। क्या आप लोग हमें बताएंगे कि मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है बच्चों, बताइए। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ये चीज समझ में आ गई कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी जैसी समान संतति को जन्म देता है वो क्या कहलाता है, वह प्रजनन कहलाता है। क्या है बच्चों, प्रजनन कहलाता है। और यह जो प्रजनन है वो सजीवों का समान लक्षण है, क्योंकि सजीवों का समान लक्षण इसलिए है क्योंकि यह जो प्रजनन की क्रिया है वह सभी जीवों में नहीं पाई जाती है। तो सभी जीवों में नहीं पाए जाने के कारण जो है इसे समान लक्षण माना जाता है, विशिष्ट लक्षण नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें खच्चर की, देखिए यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये है खच्चर के तस्वीर है। ठीक है, इस खच्चर को कैसे विकसित किया गया, आप कहिए गुरुजी कि ये जो खच्चर होता है ये खच्चर जो है सामान्य है, यानी ये प्राणी है, क्या इसके अंदर प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती है बच्चों, खच्चर में प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है। ये जो खच्चर होता है ये क्या है, एक बंध प्राणी है। क्या है, एक बंध, कहिए आप एक बंध प्राणी कह सकते हैं इसको, यानी इसमें जनन करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, जनन करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसको फिर आपके दिमाग में ये भी आएगा, ये भी बात आएगा कि गुरुजी जब इसके अंदर जनन करने की क्षमता नहीं होती है तो इसका विकास होता कैसे है। तो इसका जो विकास होता है, विकास कैसे होता है, तो नर गधा से और घोड़े के द्वारा जो है कृत्रिम तरीके से प्रजनन करा करके किया जाता है। कैसे किया जाता है, कृत्रिम तरीके से प्रजनन करा करके किया जाता है। ठीक है, चलिए एक बार एक जो बच्चा करे, दो प्रकार के नहीं बच्चों, दो प्रकार के नहीं होते हैं। यहां देखिए आप लोग, यहां देखिए तीन प्रकार के, मधुमक्खी के छत्ते में तीन प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है। मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां बच्चों, मधुमक्खी के छत्ते में अगर बात करें, मधुमक्खी के छत्ते में तीन प्रकार की, कितने प्रकार की, तीन प्रकार की मधुमक्खी पाई जाती है। तीन प्रकार की मधुमक्खी पाई जाती है। कौन कौन है बच्चों, कौन कौन है जी, बताइए जल्दी से बताइए आप लोग, कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से मधुमक्खी है तीन प्रकार की। एक तो हो गई रानी मधुमक्खी, क्या है, रानी मधुमक्खी। एक हो गई रानी मधुमक्खी,
रानी मधुमक्खी को क्या और किस नाम से जानते हैं जी? रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी के साथ साथ और कौन सी मधुमक्खियां है? तो एक है ड्रोन, जिसे नर मधुमक्खी कहेंगे। रानी को ही मादा मधुमक्खी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रानी कहिए या मादा कहिए। और दूसरा आ जाएगा नर मधुमक्खी। नर मधुमक्खी क्या है? नर मधुमक्खी को क्या कहते हैं जी? ड्रोन। इसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं? ड्रोन। नर मधुमक्खी या ड्रोन। और तीसरा कौन सा है? कार्यकर्ता। कार्यकर्ता, कार्यकर्ता मधुमक्खी। कार्यकर्ता मधुमक्खी क्या है? कार्यकर्ता मधुमक्खी। अब आप हमें बताइए कि इनमें से कौन सी मधुमक्खियां है जो अंडे का निर्माण करती है, जो अंडे का निर्माण करती है। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि जो रानी मधुमक्खी है, जिसे मादा मधुमक्खी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मादा मधुमक्खी कहते हैं। ये मादा मधुमक्खी जो है और नर जो मधुमक्खी है, यही प्रजनन का काम करती है। क्या करती है? प्रजनन का काम करती है। लेकिन वही कार्यकर्ता की बात करें तो इसमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। अतः ये जो है क्या है? समान लक्षण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कहिए गुरुजी, ये जो कार्यकर्ता या सेवक जो मधुमक्खी होती है, इसका क्या कार्य होता है, क्या काम करती है? तो देखिए, जितने भी मकरंद है, यानी कि जो भोजन है, भोजन को मधुमक्खी के छत्ते में एकत्रित करना, मधुमक्खी की छत्ते का निर्माण करना, उसमें शहद बनाना, इन सब मधुमक्खी के छत्ते की रक्षा करना, ये सब काम कौन करती है? तो वो सारी काम जो है कार्यकर्ता या इसी को क्या कहते हैं? सेवक मधुमक्खी। क्या कहते हैं? सेवक मधुमक्खी के द्वारा होता है। मधुमक्खी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? सेवक मधुमक्खी के द्वारा होता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई आप लोगों को? बोलिए यस यस यस, जल्दी बोलिए। बात समझ में आई आप लोगों को कि सेवक मधुमक्खी का क्या काम है? तो छत्ते का निर्माण करना, मकरंद यानी भोजन को एकत्रित करना, मधुमक्खी के छत्ते का निर्माण करना, उसकी रक्षा करना और शहद का निर्माण करना, ये सारे के सारे काम किसके हैं? तो सेवक मधुमक्खी के हैं। किसके हैं? सेवक मधुमक्खी के हैं। अब देखिए, ये जो है आप छत्ता देख पा रहे होंगे, इस छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियां पाई जाती है और इन तीनों मधुमक्खियों को जो है हम लोग यहाँ एक एक करके देख लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अभी खच्चर की बात कर रहे थे हम लोग कि खच्चर जो है, खच्चर की अगर बात करें तो खच्चर जो है क्या होता है? खच्चर जो है एक बंध प्राणी है। क्या बच्चों? एक बंध प्राणी है जिसमें जनन की क्षमता नहीं होती है, जिसमें जनन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन इसकी संख्या में वृद्धि करने के लिए कृत्रिम प्रजनन किया जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? कृत्रिम प्रजनन किया जाता है। कहिए गुरुजी, कृत्रिम प्रजनन क्या होता है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि स्पर्म को और अंडाणु को जब एकत्रित करके, वीर्य को उसके एकत्रित करके और कृत्रिम तरीके से उसमें फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा तो उसे कहेंगे कृत्रिम निषेचन। ठीक है, तो चलिए यहाँ बात करते हैं। चलिए, समझ में आ रहा है बच्चों? एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार आप सभी लोग शेयर कीजिए, तो दबा करके शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। खच्चर है, खच्चर में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिखें खच्चर एक बंध प्राणी है। क्या बच्चों? खच्चर यानी यह एक बंध प्राणी है। क्या है बच्चों? यह एक बंध प्राणी है। कहेंगे कि यह एक बंध प्राणी है। कहिएगा कि गुरुजी बंध प्राणी क्या होता है? तो यह एक बंध प्राणी है। अतः इसमें बंध प्राणी का मतलब हुआ कि इसको कितना भी अच्छा जो है सहवास है, सुरक्षित सहवास दे दिया जाए, इसके अंदर जनन की क्षमता नहीं आ सकती है। तो यह एक बंध प्राणी है। अतः इसमें जनन की क्षमता, जनन की क्षमता, अतः इसमें जनन की क्षमता नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, जनन की क्षमता इसमें है जी? बिल्कुल नहीं है, जनन की क्षमता इसमें नहीं पाई जाती है। तो आप कहिएगा गुरुजी जिसमें जनन की क्षमता नहीं पाई जाती है तो उसे निर्जीव कहेंगे? बिल्कुल नहीं है बच्चों, उसे हम निर्जीव कैसे कहेंगे? क्या आपको ये जो खच्चर है ये कहीं से आपको निर्जीव दिखता है? नहीं है। तो ये जो सजीवों के समान लक्षण के अंतर्गत आएंगे, जबकि जो विशिष्ट लक्षण होगा केवल सजीव में पाया जाएगा, निर्जीव में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये आप समझ गए कि खच्चर एक बंध प्राणी है, खच्चर एक बंध प्राणी है और इसके अंदर जनन की क्षमता नहीं पाई जाती है, जनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो कहिएगा गुरुजी जब जनन की क्षमता नहीं पाई जाती है तो इसकी संख्या में वृद्धि कैसे होती है?
कैसे इसकी संख्या बढ़ती है? इसकी संख्या जो है, जो अगर जनन नहीं होगा आपका, तो एक ही प्रश्न बनना चाहिए कि गुरुजी अगर जीवों में जनन की क्रिया न हो, अगर जनन की क्रिया न हो तो क्या होगा? जनन की क्रिया न होगा तो उसका अस्तित्व एक न एक दिन क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों जब जीवों के अंदर जनन की क्रिया नहीं होगी तो एक ऐसा समय आएगा जब उसकी अस्तित्व या उसकी संख्या समाप्त होने लगेगी और एक दिन जो है उस जाति का विलोप हो जाएगा, यानी कि उसका समापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? समापन हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब आप आगे इसमें आप अगर लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं कहिएगा? गुरुजी जब इसके अंदर क्षमता नहीं होती है तो इसकी संख्या को कैसे बढ़ाया जाता है? तो आप इसके लिए आप लिखेंगे कि क्षमता नहीं होती है लेकिन परंतु इसकी संख्या कृत्रिम प्रजनन के द्वारा, इसकी संख्या कृत्रिम प्रजनन के द्वारा, प्रजनन के द्वारा बढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, बढ़ाया जाता है। कैसे बढ़ाया जाता है? कृत्रिम प्रजनन के द्वारा इसकी संख्या को बढ़ाया जाता है। बात समझ में आई? एक बार जो है शेयर कीजिए, तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कीजिए, आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको समझ में आ गया कि जो ये प्रजनन है, कृत्रिम प्रजनन, इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें अगर हम बात करें, कृत्रिम प्रजनन की बात करें तो इसमें एक अंतः विशिष्ट संकरण होता है। अंतः विशिष्ट संकरण का मतलब क्या होगा कि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन कराया जाएगा कृत्रिम तरीके से। कैसे कराया जाएगा बच्चों? कृत्रिम तरीके से इसका संयोजन कराया जाएगा। और इसमें क्या क्या होगा यहां देखिए, कृत्रिम संकरण में क्या क्या होगा? जब खच्चर का निर्माण होगा तो उसमें कृत्रिम संकरण कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? संकरण। क्या होगा बच्चों? कृत्रिम संकरण कराया जाएगा। और इस कृत्रिम संकरण में किसके किसके बीच संकरण होगा? किसके किसके बीच संकरण होगा? आप बताइए। खच्चर निर्माण के लिए या खच्चर बनाने के लिए, खच्चर की उत्पत्ति के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक, कौन से जीव का नर युग्मक और कौन से जीव का मादा युग्मक लिया जाएगा? बताइए आप लोग, बताइए किसके बीच संकरण होगा? अभी जो है बच्चा एक है एस्टोनी क्रिएटर, सेवक मधुमक्खी जन्म कैसे होता है? बिल्कुल बता रहे हैं, रुक जाइए एक मिनट बता रहे हैं आप लोगों को। पहले इसका आंसर दीजिए आप, इसका आंसर पहले आप दीजिए। सेवक मधुमक्खी के चक्कर में अभी नहीं जाइए, सेवक मधुमक्खी को बता रहे हैं। पहले आप बताइए, कृत्रिम संकरण जब खच्चर के लिए कराया जाता है तो उसमें मादा किसकी होती है और नर किसकी होती है? तो देखिए इसमें कृत्रिम संकरण में मादा घोड़ी ली जाती है। क्या ली जाती है? मादा घोड़ी ली जाती है। मादा घोड़ी और नर गधे के बीच, एक मिनट रुकिएगा, नर गधे के बीच ऐसे लिख देते हैं ना जी, नर गधे के बीच, ऐसे समझ में आ जाएगा। नर गधे के बीच क्या होता है? प्रजनन कराई जाती है। क्या कराई जाती है बच्चों? नर गधे के बीच प्रजनन कराई जाती है। ठीक है, नर गधे के बीच प्रजनन कराई जाती है। अब तो आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आया बच्चों? कि नर गधा और नर गधे के बीच और मादा घोड़ी के बीच जो है प्रजनन जब कराया जाएगा तो इसके साथ अगर प्रजनन कराने से क्या बनेगा? वो बनेगा खच्चर। क्या बनेगा? खच्चर। क्या बनेगा बच्चों? खच्चर। ठीक है, तो ये प्रजनन कैसे होता है कि मादा घोड़ी और नर गधे के बीच जो है प्रजनन करा करके खच्चर तैयार किया जाता है। खच्चर तैयार किया जाता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? बोलिए यस नो, जल्दी से बताइए क्या आपको समझ में आई? अगर क्वेश्चन आता है कि खच्चर का निर्माण कैसे होता है तो मादा घोड़ी और नर गधा के बीच संकरण करा करके, और कैसा संकरण होगा? तो कहिएगा कि कृत्रिम संकरण करा करके और खच्चर बनाया जाता है। खच्चर बनाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। बोलिए, चलिए बढ़े आगे, बताइए, बढ़े आगे, जल्दी से बताइए, आगे बढ़े, बताइए। श्रमिक मधुमक्खी
कहाँ गए जी? बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात अगर करें तो विशिष्ट लक्षण पे हम लोग चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे बच्चों? अब हम बात करेंगे सजीवों के विशिष्ट लक्षण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? सजीवों की विशिष्ट लक्षण की बात करते हैं। कल भी आपको बताए थे कि सजीवों के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। वैसे लक्षण जो केवल सजीवों में पाए जाते हैं, न कि निर्जीवों में पाए जाते हैं। यानी वैसे लक्षण जो केवल सजीवों में पाए जाते हैं और इसके द्वारा सजीव और निर्जीव का निर्धारण हो सकता है। सजीव और निर्जीव का निर्धारण हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विशिष्ट लक्षण कहते हैं। आप बताइए विशिष्ट लक्षण में कौन कौन से हैं, उसका एग्जाम्पल क्या क्या है? विशिष्ट लक्षण का एग्जाम्पल बताइए। सेवक मधुमक्खी का जन्म कैसे होता है गुरुजी? देखिए यहाँ पे सेवक मधुमक्खी का जन्म कैसे होता है, अभी तो आप लोगों को हमने यहाँ पे बताया गुरुजी। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है मधुमक्खियाँ पाई जाती है और इसमें जो है 3 तरह की मधुमक्खियाँ है। कितने तरह की मधुमक्खियाँ है बच्चों? 3 तरह की। एक है रानी, जिसे क्या कहेंगे? मादा मधुमक्खी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मादा मधुमक्खी कहते हैं। और दूसरा क्या है? ये है नर मधुमक्खी, जिसको ड्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रोन कहते हैं। और यही जो रानी मधुमक्खी है, कौन है बच्चों? रानी मधुमक्खी। और इसमें जो है ड्रोन, जिसको नर कहते हैं। क्या कहते हैं? नर। ये दोनों मिल करके और प्रजनन की क्रिया करती है। क्या करती है? प्रजनन की क्रिया करती है। और इसके द्वारा जो है सेवक यानी कार्यकर्ता जो मधुमक्खी है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसका निर्माण होता है। लेकिन जब सेवक मधुमक्खी का निर्माण होता है तो इसके अंदर जनन की क्षमता नहीं होती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो सेवक मधुमक्खी है, इसमें जनन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन इसको उत्पन्न करने का काम कौन करती है? तो नर मधुमक्खी और मादा मधुमक्खी दोनों मिलकर के इसको उत्पन्न करती है। बात समझ में आई? बोलिए। बिल्कुल। एक है सैफ जी बोल रहे हैं कि सर जी खच्चर की क्या आवश्यकता पड़ी जो ये करना पड़ा? बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपको ऐसे जो है प्रश्न पूछने चाहिए कि क्या जरूरत पड़ गई, क्या आवश्यकता पड़ गई कि खच्चर को जो है ये इस तरह से जो है क्या करना पड़ा, इस तरह से जो है निर्माण करना पड़ा, इसकी आवश्यकता पड़ी। बिल्कुल सही बात है। चलिए, ये जो है देखिए खच्चर क्यों तैयार किया गया, इसका रीजन क्या है? तो अभी आप लोग यहाँ देखिए कि जो खच्चर बना, ये खच्चर किससे बना? किससे बना? तो घोड़ी से बना। किससे बना? घोड़ी से बना। और किससे बना? गधा से बना। किससे बना? गधा से बना, यानी नर गधा और घोड़ी। अब आप देखिए यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, घोड़े में क्या है? घोड़े में एक अलग क्वालिटी है दौड़ने की, यानी कि जल्दी से थकता नहीं है। घोड़ा जल्दी से थकता नहीं है, वो दौड़ता है बहुत तेजी से। और गधा जो है कितना भी जो है इस पे भार डाल दीजिए, जैसे आप लोग देखे होंगे कि वो ईंट जो है, या आप पहाड़ी क्षेत्र में जाइए तो वहां पर जो है, चाहे आप देखिए वो क्या कहते हैं, जो ये जांत वगैरह ना होता है, जो गेहूं वगैरह पीसने के लिए, उसे जो है गधे के ऊपर रख करके और उसको क्या कहता है, यानी भार ढोने की वजह से या भार ढोने में इसका उपयोग किया जाता है कि नहीं बच्चों? और घोड़ा जो होता है उसको भी जो है क्या किया जाता है, उसको जो है ये जो रेस होता है या धावक जो काम कराना होता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि अगर इन दोनों के मेल से, इन दोनों के अगर मेल से अगर एक नई प्रजाति को तैयार कर देते हैं तो इन दोनों का गुण आएगा, इन दोनों का गुण आएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ कि जब इसके बीच जो है संकरण कराया गया तो एक जो तैयार हुआ जिसको कहा गया खच्चर। क्या कहा गया? खच्चर। ये जो खच्चर उत्पन्न हुआ, इसमें दोनों के गुण पाए गए, यानी इसके अंदर घोड़े और गधे दोनों के गुण पाए गए, जिसके वजह से इसका उपयोग जो है, अब बताइए आप जब पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे, वैष्णो देवी वैसे जो पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो वहां जो है टांगे को, यानी कि जो क्या कहते हैं उसको बताइए, जिसपे वो ले जाने के लिए क्या कहते हैं उसको, ठेला कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो टांगा कहेंगे, जो भी कहिए आप। उसको खींचने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? तो उसका ये खच्चर का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका उपयोग किया गया। चलिए बात करते हैं आगे हम लोग बात करते हैं
विशिष्ट लक्षण की बात करें, विशिष्ट लक्षण की बात करें तो ऐसे लक्षण जो या ऐसे लक्षण जिनके आधार पर सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? ऐसे लक्षण जिसके आधार पर सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण हो सकता है, निर्धारण किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? सजीवों के विशिष्ट लक्षण कहा जाता है। क्या कहता है? सजीवों के विशिष्ट लक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो आइए एक बार लिख लेते हैं इसको, एक बार इसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए, एक बार नोट डाउन कीजिए। ऐसे लक्षण, ऐसे लक्षण जिसके द्वारा सजीवों एवं निर्जीवों का निर्धारण किया जा सकता है, निर्धारण किया जा सकता है, निर्धारण किया जा सकता है। क्या कहलाता है बच्चों? निर्धारण किया जा सकता है। सजीवों के विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं, विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, सजीवों के विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं, यानी जिसके द्वारा सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण होगा, सजीवों के क्या कहलाएगा? विशिष्ट लक्षण कहलाएगा। तो कहिएगा गुरुजी जैसे में बताइए सजीवों के विशिष्ट लक्षण। आप बताइए, कल आप लोग को बताए थे सजीवों के विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए सजीवों के विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं। जल्दी फास्ट कीजिए, जल्दी से आप बताइए कि कौन कौन से हैं। तो पहला कहेंगे उपापचयन है। क्या है गुरुजी? उपापचय। उसके बाद कोशिकीय संगठन है। क्या है? कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन। तीसरा कहेंगे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता या चेतना। और फिर आप क्या कहेंगे गुरुजी? एक और बताइए आप लोग, एक और बताइए प्रोटोप्लाज्म। क्या बताइएगा? प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। क्या बताएंगे? जीव द्रव्य। तो ये सारे के सारे क्या है? विशिष्ट लक्षण है जो केवल सजीवों में पाए जाते हैं। ये सारे के लक्षण जो होते हैं, ये सभी लक्षण निर्जीव में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल। एक लड़का पूछ रहा है हमसे, एक जो है, हाँ बल्कि बोलिए क्वीन बीन का जन्म कैसे होता है? बिल्कुल, चलिए बात कर लेते हैं उस पे। एक बच्चे का कमेंट है कि क्वीन मून है। चलिए, किन्नर का जो है निर्माण कैसे होता है? किन्नर का निर्माण कैसे होता है ना जी। अब जन्म की बात कर लेते हैं। किन्नर का जन्म कैसे होता है? किन्नर का जन्म कैसे होता है, यही है ना जी क्वेश्चन? यस सर। चलिए बिल्कुल, टाइम हो गया, बिल्कुल परेशान मत होइए आप। बोलिए कितने लोग चाहते हैं इसको बता दें, किन्नर का जन्म कैसे होता है? बोलिए कितने लोग चाहते हैं कि इसको एक्सप्लेन किया जाए? जल्दी से बताइए, जल्दी से, कितने लोग चाहते हैं एक्सप्लेन किया जाए? चलिए बढ़ते आगे। देखिए किन्नर का जन्म कैसे होता है। देखिए ये जो किन्नर जो होता है, ये क्या होता है, इसमें जो है आनुवांशिक, ये जो होता है एक आनुवांशिक बीमारी कह लीजिए आप, या आनुवांशिक विकार कहिए, या इसी को आप कहिए गुणसूत्रीय विकार। क्या कहिएगा? गुणसूत्रीय विकार। जैसे आप देखिए, जैसे मान के चलिए कि एक जो है मेल है। क्या है? मेल। तो हम यहां लिख देते हैं मेल। एक हो गए मेल, एक मिनट रुकिए, बना ही देते हैं। ठीक है, एक हो गए यहाँ पे, एक हो गए मेल। क्या हो गए बच्चों? ये हो गए, मान के चलिए ये हो गए एक मेल व्यक्ति हो गए। क्या हो गए? एक मेल हो गए। तो इनको हम यहाँ पे लिख देते हैं मेल। क्या लिख देते हैं? मेल। और दूसरा यहाँ पे एक जो है फीमेल। क्या है? एक फीमेल ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गई फीमेल। अब देखिए, अब थोड़ा सा आप लोग देखिए,
यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, इसमें लिखना कुछ नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आ ही जाएगा। देखिए मेल और फीमेल ये दोनों के दोनों बिल्कुल स्वस्थ है, मतलब इनमें किसी प्रकार की कोई बीमारी, किसी प्रकार की कोई आनुवांशिक दोष नहीं है। आनुवांशिक दोष का मतलब क्या होता है गुरुजी? आनुवांशिक दोष का मतलब ये होता है कि अगर गुणसूत्र में, जैसे हमारे शरीर की कोशिकाओं में, अगर मानव शरीर की कोशिका की बात करें तो मानव शरीर की कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 23 जोड़ा यानी 46 होती है। क्या होती है? 46 होती है। और इन 46 गुणसूत्रों की संख्या में अगर कमी या बढ़ोतरी होती है, यानी कम होता है या ज्यादा होता है, तो इसे कहते हैं गुणसूत्रीय विकार। क्या कहते हैं बच्चों? गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। और ये जो गुणसूत्रीय विकार होते हैं वह आनुवांशिक रूप से चलते हैं, यानी एक माता पिता से उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं। क्या होते हैं? संचरित होते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इनमें, यानी जो मेल है इनमें भी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, फीमेल में भी किसी प्रकार का रोग नहीं है। लेकिन जब इन दोनों की विवाह होती है, इन दोनों की जब विवाह होती है, और जब इन दोनों की विवाह होती है और विवाह के बाद जब इनके द्वारा जब संतान उत्पन्न होता है, जब इनके द्वारा एक संतान उत्पन्न होता है, संतान उत्पन्न होता है, तो इस संतान में क्या होता है? आनुवांशिक गड़बड़ी आ जाती है, क्रोमोसोमल यानी क्रोमोजोमल डिफेक्ट आ जाता है, गुणसूत्रीय विकार आ जाता है। क्या आता है बच्चों? गुणसूत्रीय विकार आ जाता है। और उस गुणसूत्रीय विकार के कारण उसमें लैंगिक जनन की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसके वजह से वो जो है किन्नर बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? किन्नर बन जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि यहां पे हम कह सकते हैं कि गुणसूत्रीय विकार के कारण संतान, या सीधे कहिए गुणसूत्रीय विकार के कारण किन्नर का जन्म हो जाता है, ठीक है, बात समझ में आई? यहां पे देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे ही गुणसूत्रीय विकार आया, गुणसूत्रीय विकार के कारण लैंगिक जनन की क्षमता समाप्त हो गई, लैंगिक जनन की क्षमता समाप्त हो गई। कहिए गुरुजी गुणसूत्रीय विकार कौन कौन से होते हैं? तो गुणसूत्रीय विकार आप तो अभी 11th में आए ही हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जैसे आप पढ़ेंगे टर्नर्स सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर्स, ये गुणसूत्रीय विकार हैं जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाती है या क्रोमोसोम की संख्या समान से बढ़ जाती है, यानी 46 की जगह 45 हो जाएगी या 46 की जगह पर 47 हो जाएगी। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। चलिए यहाँ पे आप लोग समझ गए थे, यहाँ पे आप लोग समझते थे वैसे लक्षण जो सजीवों के द्वारा एवं सजीवों एवं निर्जीवों का निर्धारण किया जा सकता है, क्या कहलाता है बच्चों? सजीवों के विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आगे हम लोग बात करें तो अब यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल है मेटाबॉलिज्म है। क्या है? यहाँ देखिए मिसप्रिंट हो गया, यू नहीं है वो है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। चलिए मेटाबॉलिज्म में क्या होता है बच्चों? मेटाबॉलिज्म में यानी उपचयन क्या होता है? उपचय, या इसे उपचयी अभिक्रिया भी, उपचयी क्रिया भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उपचयी क्रिया भी कह सकते हैं। बताइए क्या है? क्या आप लोगों को पता है उपचयी क्रिया क्या है? उपचय क्या है? चलिए बिल्कुल बिल्कुल 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट आपका टाइम लेंगे, बस 2 मिनट में इसको समाप्त कर लेते हैं। उपचयी क्रिया क्या है? कल से हम लोग और फास्ट चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए उपचयी क्रिया समझ लेते हैं। सजीवों के शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है, सभी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? सभी क्रियाओं को कहते हैं उपचयी क्रिया। क्या कहते हैं बच्चों? सभी को कहते हैं उपचयी क्रिया या उपापचय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं, क्लास को यहीं पे रुक दें। चलिए यहीं पे क्लास को समाप्त कर लेते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए ये आप लोगों के लिए होमवर्क रख देते हैं। उपापचय होमवर्क आपके लिए है। उपापचय
होमवर्क में आप कीजिएगा कि उपापचय क्या होता है, ठीक है। उपापचय के बाद जो है आप लोग कोशिकीय संगठन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे, और उसके साथ साथ जो है आप लोग थोड़ी सी आप लोग देखेंगे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, या उसे हम क्या कहेंगे चेतना, उस पे भी आप लोग थोड़ा सा एक बार देखेंगे, ठीक है। चलिए अभी तो बताए जी, कौन है जी? चलिए मिलते हैं कल। बोलिए आपको, आप लोगों का कोई सवाल हो तो बताइए। बच्चा कह रहा है रौनक राज, रानी मधुमक्खी कहाँ से आया? बिल्कुल। एसके सत्यम जी मेरा नाम लीजिए। चलिए ले लिया आपका नाम, बोलिए और कुछ पूछना है आप लोग बताइए। हाँ एक बात है, फैक्ट से दुनिया बताइए, एक बात क्या है जी बताइए जल्दी, पूछिए पूछिए जल्दी पूछिए आप लोग, क्या दिक्कत, कोई डाउट है तो। नो प्रॉब्लम। अभी बाय नहीं बोलिए, अभी बाय नहीं बोलिए, आप बताइए आप लोगों की जो भी परेशानियां हैं उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आपके जो भी डाउट है उसको बताएंगे आप लोग। बिल्कुल कल इसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इसके आगे हम लोग उपापचयन है, इसके बाद जो है उपापचयन का प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कि उपापचयन जो है 2 प्रकार के होते हैं, इसके एग्जाम्पल को भी समझेंगे, ठीक है। ये होमवर्क है आज के लिए आपका। चलिए बताइए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल के क्लास में बिल्कुल इसी टाइम में, ठीक है। चलिए सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। चलिए।